जल्दी से बोलो फटाफट क्या आंसर आएगा इसका। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल। ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ रफ कर्व ट्रैक एज शोन इन द फिगर। इट कम्स टू रेस्ट एट सम पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल पार्ट। इफ इट्स मास इज 200 ग्राम्स, कैलकुलेट द नेगेटिव ऑफ वर्क बाय फ्रिक्शन इज जूल। कितना वर्क डन होगा? कुछ समय के बाद ये रुक जाता है, यहां जाके कहीं पर जाके वो रुक जाता है। अब ये इसका आंसर मुझे सब लोगों से एक लाइन में चाहिए। यहां पर मैं चाहता हूं आप सबका ये आंसर एक लाइन में निकल के आए। मैं नहीं चाहता हूं आपको सेकंड स्टेप उपयोग करना पड़े, ये भी मैं नहीं चाहता हूं। आई वॉन्ट एवरीबडी टू गिव द आंसर इन सिंगल लाइन। वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना होगा? ऑप्शन में लिख देता हूं यहां पर, ए ऑप्शन, और पोल करूंगा। ए ऑप्शन 2 जूल, बी ऑप्शन 20 जूल, सी ऑप्शन 4 जूल, डी ऑप्शन 0.2 जूल। क्या होगा सही ऑप्शन? जल्दी से बताएगा मेरे प्यारे बच्चे। गलतियां बहुत हुई हैं। मात्र 50% लोगों ने, 52% लोगों ने सही बताया है। अर्जुन, आमिर, शुभम, पृथु एंड जतिन, वेरी गुड। अब अगर हम यहां पर बात करते तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने गलती करी है। क्यों गलती करी मुझे नहीं पता। बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? सिंगल लाइन क्वेश्चन था बेटा, सिंगल लाइन का क्वेश्चन था। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना दिखाई पड़ रहा है? बताओ, क्या ये 0 दिखाई पड़ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन बाई ग्रेविटी किसके बराबर? आपने कहा सर H नीचे आया, mg इंटू एच। अगर नीचे की तरफ आएंगे तो ग्रेविटी का वर्क डन mgh, ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस mgh। सिंपल सी कंडीशन है। mg इंटू एच आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। वर्क डन बाई फ्रिक्शन आपने कहा नहीं पता, मान लेते हैं WFR। नेट वर्क डन कितना होना चाहिए? आपने कहा नेट वर्क डन 0 होना चाहिए, क्योंकि और कोई वर्क डन कर नहीं रहा है, नॉर्मल 0 होगा। आपने कहा सर mgh प्लस WFR इट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का परिवर्तन 0 है। एक लाइन में आंसर आ गया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? माइनस का mgh कितना हो गया? माइनस m कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर बोला गया 200 ग्राम, तो 200/1000 इंटू g हो गया 10 इंटू हाइट हो गई 2 मीटर, माइनस का 4 जूल इज द करेक्ट आंसर। पोल लेट आता है, कोई बात नहीं बेटा, जो भी पोल वोल को मत करो, अपना आंसर सही होना चाहिए, मन में विश्वास रखो, आगे बढ़ते चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 का, जल्दी से करेंगे इस ब्लॉक को। अब यहां पर बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया, और इस क्वेश्चन को हम चाहते हैं कि आप सब लोग बहुत ईमानदार, क्योंकि अभी सेम क्वेश्चन हमने किया है, सेम क्वेश्चन हमने किया है, जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, होमवर्क में करोगे। हिंट मैं आपको नहीं दूंगा, हिंट भी नहीं दूंगा देना मुझे, सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए। अब होमवर्क बोला क्या गया है बता देता हूं आपसे। ये जैसे ये कंडीशंस दी जाती हैं, पहले एक चीज को समझना, BC बराबर 2AC। बेटा जब ऐसी कोई कंडीशन दी जाए कि लंबाई में क्या है गेम, अभी क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं है, मैं सिर्फ समझा देता हूं एक बार। BC की लंबाई इससे दुगनी, तो आप एक लंबाई को तुरंत L लिखो और इसको 2L लिख दो। उन्होंने बोला है कि ब्लॉक को इस B पॉइंट से छोड़ा गया, C बिंदु के बाद यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है, यहां पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट मान लीजिए म्यू। तो बोला गया है कि जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आता है तो ये रुक जाता है, तो वापस से सेम कंडीशन, V बराबर 0 से शुरू होगा और यहां पर आके वापस से रुक जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क डन सिर्फ इस L लंबाई पर होगा,
और mg यहां से यहां तक की हाइट पर होगा। तो बस दो बातों को आपको लिखना है और आंसर आपका निकलकर आ जाएगा, k की वैल्यू निकालनी। ये होमवर्क में है, सिंपल क्वेश्चन है गुड्डा, करना है। और इस क्वेश्चन को भी आप सभी को करना है। द वेज ऑफ मास m4m लाइज ऑन द फ्रिक्शनलेस प्लेन, द पार्टिकल ऑफ मास m अप्रोचेस द वेज विद स्पीड v, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेन और बिटवीन द पार्टिकल एंड द वेज, द मैक्सिमम हाइट क्लाइम्ड बाय द पार्टिकल ऑन द वेज इज गिवन बाय। कल हमने आपको तीनों केसेस करके दिखाए थे। अगर ऐसी हाइट हो तो ये क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं, ऐसी हाइट हो, ऐसी हाइट हो या ऐसी कैसी भी हाइट हो, अगर v वेलोसिटी से आ रहा है तो h हाइट, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो सभी में जो हाइट पहुंचेगी वो कैसी रहेगी, सेम होगी। और वैल्यू याद दिलाइए, बताई थी v²/2g। याद करो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम लोगों ने यहां पर बताया था कि नहीं बताया था? इट ठीक है, इसको करोगे?